हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे मनी हाइस्ट के सीजन 5 के एपिसोड 6 को। बाकी अगर आप लोगों ने सीजन 5 के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देख सकते हैं। मैंने उन्हें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कार्ड में मिल जाएगी। तो चलिए एपिसोड 6 शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोक्यो की मौत की वजह से सभी टीम मेंबर्स काफी दुखी होते हैं। टोक्यो की मौत की वजह से प्रोफेसर को भी काफी बड़ा सदमा लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वॉशरूम में कैद कर लेते हैं। तो बेंजामिन और मार्सेल प्रोफेसर को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर एलेसिया अपने बच्चे को लेकर प्रोफेसर के हाइडआउट से निकल जाती है। दूसरी तरफ सेगेस्ता तमायो को बताता है कि टोक्यो मारी गई, लेकिन वो अपने साथ साथ सेगेस्ता के कई टीम मेंबर्स को भी ले गई और अब सिर्फ सेगेस्ता की टीम में 2 मेंबर्स ही जिंदा बचे हैं। जिस बात से सेगेस्ता काफी दुखी होता है तो वो तमायो को कहता है कि अब तुम मेरे बीच में मत आना, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा। फिर सेगेस्ता पलेर्मो को बताता है कि गांधिया के साथ साथ उसकी टीम के अधिकतर मेंबर्स मारे जा चुके हैं, बाकी जो जिंदा है उन्हें मदद की जरूरत है। तो पलेर्मो प्रोफेसर को बताता है कि मिलिट्री समझौता करने के लिए तैयार हो गई है। तभी मार्शल देख लेता है कि एलेसिया अपने बच्चे के साथ में वहां से भागने की कोशिश कर रही है, तो वो प्रोफेसर को जल्दी से ये बात बताता है। फिर मार्शल और प्रोफेसर एलेसिया के पीछे जाने लगते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक एलेसिया गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी होती है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बर्लिन और मार्सेल एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जहां पर पलेर्मो पहले से ही मौजूद होता है और वहीं पर बर्लिन की पहली बार मुलाकात होती है बोगोटा से। ये सभी ऑयल प्लेटफॉर्म पर आए थे एक एक्सट्रैक्शन पंप चुराने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस एक्सट्रैक्शन पंप को, जो कि उन्होंने 5 साल पहले चुराया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर रकेल और पलेर्मो को बता देते हैं कि एलेसिया अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग निकली है। तो रकेल प्रोफेसर को कहती है कि तुम एलेसिया को पकड़ो, यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर पलेर्मो मतियास को बुलाता है दरवाजा तोड़ने के लिए, ताकि वो सगेस्ता से बात कर सके। लेकिन तभी वहां पर रियो रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाता है और सगेस्ता और उसकी टीम को मारने का सोचता है। तो रकेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन रियो टोक्यो की मौत से काफी दुखी होता है, इसलिए वो रकेल की बात नहीं सुनता। तो रकेल रियो से रॉकेट लॉन्चर छीनकर उसे पटक देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, मतलब कि वो किसी को मारने की कोशिश ना करे। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर और मार्सेल भी गाड़ी लेकर एलेसिया का पीछा करने लगते हैं। प्रोफेसर एलेसिया को समझाने की कोशिश करता है कि भागने से कोई फायदा नहीं है, जो गाड़ी लेकर तुम भागी हो उसके अंदर जीपीएस लगा है, तुम हमसे नहीं बच सकती, और अगर तुम हमसे बचकर भाग भी गई तो भी तुम सीधे जेल में ही जाओगी। लेकिन एलेसिया प्रोफेसर की बातें नहीं सुनती। तो मार्सेल और प्रोफेसर एलेसिया की जीपीएस लोकेशन की मदद से उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। मार्सेल एलेसिया की गाड़ी के सामने से आते हुए कहता है कि रुक जाओ, लेकिन एलेसिया को पता होता है कि मार्सेल अपनी गाड़ी से एलेसिया की गाड़ी को टक्कर नहीं मारेगा, क्योंकि मार्सेल ने अगर ऐसा किया तो एलेसिया के बच्चे की जान भी जा सकती है। इसी बात का फायदा उठाकर एलेसिया मार्सेल की गाड़ी के टायर में गोली मारकर उसके टायर को पंचर कर देती है और आगे बढ़ती रहती है, और प्रोफेसर भी उसका पीछा करते रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तामाया जो है वो टोक्यो के साथ में जिन 5 सैनिकों की मौत हुई थी, उनकी मौत का फायदा उठाकर इमोशनल ड्रामा करने का सोचता है, ताकि वो प्रोफेसर की गैंग को सभी लोगों के सामने मर्डरर घोषित कर सके, ताकि कोई भी उनका सपोर्ट ना करे। फिर हम देखते हैं कि पलेर्मो, रियो, मतिरास और रकेल दरवाजा तोड़कर सगस्ता के पास आते हैं, जहां पर सगस्ता उनसे कहता है कि उसके बाकी सारे साथी मर चुके हैं, सिर्फ एक ही जिंदा बचा है जिसे डॉक्टर की जरूरत है। फिर पलेर्मो सगस्ता के सामने बैठ जाता है और उसे उसका सारा सामान लेकर उससे कहता है कि तुम अब हमारे कैदी हो। दूसरी तरफ रकेल और रियो ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या सच में सगस्ता के बाकी टीममेट्स मर चुके हैं या नहीं। ये चेक करते करते वो दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर टोक्यो ने बम ब्लास्ट करके अपनी जान दी थी, और रियो वहां पर टोक्यो को याद करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एलेसिया की कार का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एलेसिया मिल जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर एलेसिया को बंदूक नीचे करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलेसिया ऐसा नहीं करती और प्रोफेसर को गुस्सा दिलाने लगती है। तो लास्ट में गुस्सा होकर प्रोफेसर एलेसिया पर गोली चला देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक में गोली नहीं है, क्योंकि एलेसिया ने भागने से पहले प्रोफेसर की बंदूक में से सभी गोलियां निकाल दी थी। तो एलेसिया प्रोफेसर से कहती है कि तुमने मुझ पर गोली चलाई, तो क्या मैं अब तुम पर गोली चला सकती हूँ।
फिर हम डेनवर और मनीला को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के कुछ किस्सों को याद करते हैं, जिसके बाद में डेनवर मनीला को किस करता है। तभी पलेर्मो उन दोनों को कहता है कि डॉक्टर्स आ चुके हैं, जल्दी से उन्हें घायलों के पास ले जाओ। फिर हम देखते हैं कि एलेसिया ने प्रोफेसर को बंदी बनाकर गाड़ी की डिक्की में डाल लिया है। फिर वो प्रोफेसर और अपने बच्चे को लेकर गाड़ी से कहीं निकल जाती है। फिर हमें फिर से 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बर्लिनो सॉइल प्लेटफॉर्म पर जो एक्सट्रैक्शन की मशीन थी उसमें थोड़ी खराबी कर देता है और वहाँ का जो इंचार्ज होता है उससे कहता है कि ये मशीन यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती, इसे ठीक करने के लिए हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम 8 दिनों के अंदर आपकी मशीन को ठीक करके आपको वापस से लौटा देंगे। ये कहकर वो वहाँ के इंचार्ज को मामू बनाकर बोगोटा के साथ में उस एक्सट्रैक्शन मशीन को वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेनवर और मनीला डॉक्टर्स को लेकर अंदर आते हैं और डॉक्टर्स से सगस्ता, उसके साथी और हेलसिंकी का इलाज करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ रकेल बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोगों के सामने एक वीडियो चलाती है जिसपे कि वो टोक्यो की मौत की बात करती है और बाहर खड़े सभी लोगों को बता देती है कि आज बैंक ऑफ स्पेन के अंदर 6 लोगों की जान गई। और आगे बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोगों से ये भी कहती है कि अब हम इस लायक नहीं रहे कि आप सभी लोग हमें फॉलो करें। फिर रियो और रकेल बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि वो सभी अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोग नारा लगाने लगते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जिसे देखकर तमायो का दिमाग खराब हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रकेल के ऐसा करने की वजह से बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे, जबकि तमायो बैंक ऑफ स्पेन के बाहर खड़े सभी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि मोनिका डेनवर के पास आती है और डेनवर को बताती है कि उसे डॉक्टर से पता चला है कि आर्टुरो अभी भी जिंदा है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। मोनिका डेनवर को ये भी बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और उस पर कितना विश्वास करती है, तो डेनवर भी मोनिका से कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों आपस में थोड़ा प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमायो को उसकी वाइफ का कॉल आता है, तो वो जल्दी से अपने घर पर जाता है और उसे वहाँ पर एलेसिया मिलती है जिसने कि उसकी वाइफ को बंदी बनाकर रखा होता है। एलेसिया तमायो से कहती है कि प्रोफेसर उसके पास है और वो प्रोफेसर को उसके हवाले कर सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तमायो को एलेसिया के ऊपर लगे सभी चार्जेस को हटाना होगा और उन सभी का इल्जाम खुद पर लेना होगा। जिसके बाद तमायो प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर सकता है जिससे कि तमायो की सजा थोड़ी कम हो जाए। लेकिन तमायो ऐसा करने से मना कर देता है और एलेसिया को बताता है कि उसने घर में आते से ही अलार्म का बटन दबा दिया था, जिससे कि पुलिस अब किसी भी वक्त यहाँ पर आती होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर को डिक्की के अंदर एक लाइट मिलती है जिसकी मदद से वो देखता है कि कार की पिछली वाली सीट का फोम थोड़ा फटा हुआ है, तो प्रोफेसर अपने मुंह से पिछली वाली सीट का सारा फोम फाड़ कर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कार की डिक्की से निकलकर कार की पिछली वाली सीट पर आ जाता है। फिर प्रोफेसर अपने पैर की पट्टियों को खोलते हुए देखता है कि वो तमायो के घर के बाहर है, तो प्रोफेसर गाड़ी के बाहर निकलता है। लेकिन तभी प्रोफेसर को पुलिस की गाड़ियों की आने की आवाज आती है, तो प्रोफेसर तमायो के घर की बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और पुलिस भी उसी बिल्डिंग में आने लगती है। तो प्रोफेसर उस बिल्डिंग में एक गेट को खटखटाता है और कहता है कि मैं मेल वाला हूँ, क्या मैं मिस्टर तमायो का लेटर आपको दे सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेसिया तमायो के सर पर बंदूक से वार करके उसे बेहोश कर देती है और अपने बच्चे को लेकर प्रोफेसर के पास आती है और उस पर बंदूक तान देती है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी एक लेडी वो गेट खोल देती है जिसे कि प्रोफेसर ने खटखटाया था, तो एलेसिया और प्रोफेसर दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और पुलिस तमायो के घर की तरफ बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोफेसर और एलेसिया दोनों ही बच जाते हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को एनिमे देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीकैप एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।